Assalamualaikum dear students, this is the topic solving real life stories from textbook page number 43, grade 4. We are going to do question number 4 in this video. Mr. Adil saved $350 each month for 26 months. Means each month means कि एक month में वो $350 collect करता है, save करता है, and he is collecting this amount for 26 months. यानी कि वो 26 मंथ्स तक ये जमा करता रहा. एक मंथ $350, अगेन 350. So 26 times he have collected $350 each month. So first of all the given information is कि आपने मिस्टर अदील ने सेव किए हर मंथ $350. देन ही सेव्ड फॉर 26 मंथ्स. उसने इस 26 मंथ तक टोटल कितने जमा कर लिए? आपने $350 को मल्टीप्लाई बाय 26 किया एंड यू विल गेट $90,100. ठीक है, तो टोटल 26 मंथ्स के बाद उसके पास $9,100 कलेक्ट हो गए, सेव हो गए. ही देन स्पेंट $4,000. उसके बाद उसने खर्च कर दिए $4,000. ही स्पेंट 4,000. सो खर्च करने के बाद हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम? यू हैव टू फाइंड दैट अमाउंट. रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए टोटल जो उसके पास सेव थे उसमें से स्पेंट अमाउंट माइनस कर देंगे हम. सो वी विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट. 9100 वॉज हिज टोटल सेव्ड मनी एंड 4,000 वो मनी थे जो उसने स्पेंड कर दिए थे, खर्च कर दिए थे. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी आर लेफ्ट विद $5,100 ओनली. सो इट मीन्स ही वॉज लेफ्ट विद 5,100. Let's move to the next part of the word problem. The remaining amount of money was shared equally among his 5 daughters. यानी कि जितने पैसे रिमेनिंग उसके पास बच गए खर्च करने के बाद वो उसने अपनी 5 बेटियों में इक्वली डिवाइड कर दिए. ठीक, सो इट मीन्स शेयर्ड का वर्ड यूज़ हुआ है तो आपने डिवाइड ही करना है. रिमेनिंग अमाउंट वॉज 5,100. सो यू हैव टू डिवाइड दिस अमाउंट इंटू 5 daughters. हाउ मच डिड ईच डॉटर रिसीव? हर डॉटर को कितने मिलेंगे? सो रिमेनिंग अमाउंट शेयर्ड अमंग 5 daughters, उसको हमने डिवाइड किया 5,100 को विद 5, तो हमारे पास आंसर आ गया $1,020. इट मीन्स ईच डॉटर विल रिसीव $1,020. ठीक है, कि अगर एक डिवाइड करने के बाद हर बच्ची को $1,020 दिए जाएं तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 बच्चों में, 5 डॉटर्स में 5,100 जो उसके रिमेनिंग अमाउंट थे. चेक करने के लिए आप अपने आंसर को मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लें. इफ़ यू गेट $5,100 अगेन इट मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड करेक्टली. Now let's move to the next last word problem of this topic, solving real life stories. Asad had 240 cards and Saim had 780 cards. Means how much total cards are there? 240 cards are with Asad and 780 cards are with Saim. After Saim gave some cards to Asad, Asad had twice as many cards as Saim. साइम ने कुछ कार्ड्स जब असद को दिए, देन आफ्टर गिविंग दोज कार्ड्स नाउ अब असद के पास ट्वाइस हैं साइम से. पहले साइम के पास ज़्यादा थे और असद के पास थोड़े थे, बट साइम ने कुछ कार्ड्स असद को दिए तो अब असद के पास साइम से डबल हो चुके हैं. साइम के पास जितनी भी अमाउंट है उससे डबल अमाउंट असद के पास है. ठीक, हाउ मेनी कार्ड्स डिड साइम गिव टू असद? सो नाउ यू हैव टू टेल कि साइम ने असद को कितने कार्ड्स दिए जो कि असद के पास ट्वाइस बन गए और साइम के पास 1 पोर्शन रह गया सिर्फ उसका. मीन्स 1 पार्ट साइम के पास है और उससे डबल असद के पास है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. असद हैड कार्ड्स 240, साइम हैड कार्ड्स 780. आई हैव रिटन बोथ द इंफॉर्मेशन. ये सबसे पहले मेन स्टेप यही होता है कि जो चीज़ें आपके पास दी हुई हैं, गिवन है क्वेश्चन में, वो आप राइट डाउन कर लें. नाउ फाइंडिंग द टोटल कार्ड्स दे हैव 240 प्लस 780 वी गॉट 1,020.
20 cards. It means they both had total 1020 cards. Divide total number of cards into 3 equal parts. अब इन टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स जो हमने फाइंड किया, ये हमने क्यों फाइंड किया है? ताकि हम इनको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब 3 पार्ट्स में भी हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमने फाइंड करना है कि साइम ने असद को कितने कार्ड्स दिए। उससे पहले हमें बताया हुआ था असद हैड ट्वाइस कार्ड्स। ना हमारे पास किसी के क्वांटिटी नहीं रही कार्ड की कि किसने कितने दिए हैं। सो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम टोटल कार्ड्स को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उनमें से 2 पार्ट्स असद को दे देंगे और 1 पार्ट साइम को दे देंगे अगर। तो नाउ वी कैन टेल कि साइम हैड 1 पोर्शन एंड असद हैड ट्वाइस ऑफ दैट, यानी कि असद के पास उससे डबल है। सो डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट 1020 with 3 we are getting 340 एज एन आंसर। सो हमारे पास 340 आंसर आ गया। ठीक, अब साइम के पास इस 3 पोर्शन में से एक पोर्शन 340 है। टोटल कार्ड्स को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट में 340 कार्ड्स हैं। इट मीन्स साइम के पास 340 कार्ड हैं, दैट इज़ 1 पार्ट, एंड असद हैड 340 प्लस 340 दैट इज़ इक्वल्स टू 680 कार्ड्स, 2 पार्ट्स, ट्वाइस एज साइम। ठीक है, अब हम असद को 340 प्लस 340 2 पोर्शंस दे देते हैं। अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई है कि साइम के पास एक पोर्शन है और असद के पास डबल है, उसका ट्वाइस है। साइम गेव कार्ड्स टू असद। अब साइम ने कितने कार्ड्स दिए थे वो अभी हमने फाइंड नहीं किया। ठीक है, साइम के पास पहले टोटल थे 780 कार्ड्स और उसने असद को कितने दिए, जो उसके पास 680 बन गए, उससे डबल बन गए। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? साइम के टोटल कार्ड्स जो उसके पास पहले थे दैट इज़ 780 माइनस ही हैड लेफ्ट जो उसके पास बच गए हैं, येट दैट इज़ 340 कार्ड्स। तो अगर हम टोटल कार्ड्स में से 340 कार्ड्स को माइनस कर देंगे तो जो कार्ड बच गए हैं इट मीन्स वो उतने कार्ड्स उसने असद को दे दिए थे। साइम गेव इट टू असद। So this is how we had found the number of cards that Saim gave to Asad. ठीक है, जो उसके पास स्टार्ट में थे और जो उसके पास रह गए थे, अगर उन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो वो कार्ड्स निकल आएंगे जो साइम ने असद को दिए। सो दिस इज़ हाउ वी हैव ऑल्सो completed the last question and Saim gave 440 of his cards to Asad. Hopefully you have understood these word problems. Thank you.